हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक तेलुगु फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ एंड ये कोई एडवाइसमेंट नहीं है, ये ट्रू है। अगर कोई भी इंसान मनी इनकम करना चाहता है, वो भी घर में बैठे रहकर जस्ट कुछ आवर में 10 के ऐसा अर्न करना चाहता है, सो उसके लिए कोई हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी विथ मी, आई विल गोइंग टू गाइड यू ऑल एंड मैं सिखाऊंगी कि कैसे तुम लोग को अर्न करना है, वो भी घर में बैठे रह कर जस्ट कुछ मिनट अपनी फ़ोन में वर्क करके। जस्ट फ़ोन में रहना है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। एंड कुछ सेटअप्स के बाद मैं 2 या 3 दिन के बाद ही मैं सबको इसके लिए क्लासेस देना स्टार्ट कर दूँगी। मैं सिखाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ खुद भी करूँगी एंड आई थिंक यू विल रियली नॉट बिलीव बिकॉज आई नो कि और ये कैसे हो सकता है, बट इट्स ट्रू। मैं तुम लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगी एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर ऑफकोर्स वो ट्रेडिंग पर सर्च कर सकता है। वो ट्रेडिंग को अगर किसी के पास से सीखना चाहता है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट मेरी एक्सपीरियंस है, मैं 1 ईयर से करते हुए आ रही हूँ, सो आई हैव ए बेटर एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि किस तरह से लोग ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है, ओके। एंड मैं यही रीज़न की वजह से मैं तुम लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने कुछ नोटिस किया है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों की भी कोई विश है कि वो लोग भी कोई इनकम करे अपने साइड में। यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग स्टूडेंट है या तो कुछ लोग वर्क करते भी है, बट ट्रेडिंग करने के लिए लोगों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 1 आवर सिर्फ अपनी फ़ोन में सिर्फ ट्रेडिंग करना है, दैट्स इनफ। पर ट्रेडिंग करना मतलब ये तो नहीं है ना कि जस्ट बैठ गए और हो गए, नहीं। इसमें बहुत लोग लॉस्ट करता है। मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ क्या था, बट वो सब लोग कंगार हैं। आई नो मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ, बट इट्स ट्रू बिकॉज हर एक चीज़ सबसे नहीं होता है एंड मेरी एक्सपीरियंस है और यही रीज़न की वजह से स्वीटीज मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ। सो कुछ दिनों के बाद ही मैं टेलीग्राम ओपन करके तुम सब लोगों को ऐड करूँगी। जो लोग असल में सीखना चाहता है एंड जो लोग नहीं सीखना चाहता है, इट्स टोटली फाइन, ये उन लोगों की मर्जी है। बट जिन लोगों को सच में अर्न करना है, जिन लोगों को मेरी तरह इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है, वो लोग 100% ज्वाइन करें। और बाकी की जिन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, इट्स टोटली फाइन, वो लोग ना करे, ये उन लोगों की मर्जी है। बट जिन लोगों को सच में लगता है कि हाँ मुझे भी डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी के ऊपर, वो लोग कर सकता है। एंड मैं कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पर ज्वाइन करना। मैं खुद से तुम लोगों को सिखाऊंगी एंड मैं खुद तुम लोगों को गाइड करूँगी कि तुम लोगों को कैसे क्या करना है। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि जो लोग इसे दिल लगा कर करेगी, वो लोग ऑफकोर्स हर एक चीज़ कर पाएगी, जस्ट लाइक मी। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड आज की स्टोरी है माय इनोसेंट मेट की पार्ट 3। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं एंड हेडफोन यूज़ करना। तो जंगकुक की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा वरीड था, बिकॉज जंगकुक की फीवर अभी तक कम नहीं हुआ था। तो जंगकुक के पास से बैठा हुआ था, बार बार उसकी फीवर को चेक कर रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि जंगकुक ठीक हो जाएगा जल्दी ही, सिर्फ उसकी अच्छी तरह से टेक केयर करना पड़ेगा। और तोंग को पता तो नहीं है कि वो कैसे टेक केयर करे। उस सर्वेंट के आने की इंतज़ार कर रहा था। वो बार बार जंगकुक की बॉडी की टेम्परेचर चेक कर रहा था। बार बार तोंग जंगकुक की बॉडी को वॉश कर रहा था। कुछ देर के बाद जब सर्वेंट आता है, उसके बाद जाकर तोंग जो सर्वेंट को कहते हैं कि उसकी अच्छी तरह से टेक केयर करो, उसकी क्यों फीवर कम नहीं हो रहा है। तब सर्वेंट जो तुरंत ही हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं टेक केयर करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तोंग कहता है हाँ करो, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तभी सुनकर सर्वेंट हमें अपने सिर हिलाता है। सर्वेंट देन जंगकुक की हेयर को भी वॉश कर देता है और फिर जंगकुक को अच्छी तरह से लेटाते हुए जंगकुक को कुछ देर के बाद उठाकर खाना भी खिलाता है और फिर उसे मेडिसिन भी देता है। इसके बाद जाकर जंगकुक की फीवर थोड़ा सा कम होता है। तो इसे देखकर जो वहाँ पर स्टिल बैठा हुआ था, वो स्टिल जाना नहीं चाहता है, बिकॉज
उसे पता नहीं है कि वो जाने के बाद क्या होगा अगर उसकी फीवर फिर से बढ़ गया तो। इस वजह से टंग स्टिल वहाँ पर ही था। जंगकुक की फीवर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आते आते पूरी तरह से चला गया था। जंगकुक अब ठीक फील कर रहा था बट थोड़ा सा वीक था। टंग जब जंगकुक को ठीक देखता है तब जाकर उसे कुछ रिलैक्स फील हो रहा था कि फाइनली अब वो थोड़ा सा ठीक है। टंग जो सारे सर्वेंट को ऑर्डर भी कर दिया था कि जंगकुक को देखकर कोई भी सर्वेंट कुछ भी जंगकुक से काम कराने के लिए ना बोले। जंगकुक सिर्फ 3 डेज तक रेस्ट लेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और जंगकुक ठीक होने के बाद सिर्फ उसकी एक ही काम होगा, वो है टंग जो बोलेगा सिर्फ वही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जिसके बाद से सर्वेंट जो जंगकुक को और कोई भी काम के लिए नहीं बोला था। और टंग की फियांसे के पास हर एक डिटेल्स चला जाता था कि टंग असल में क्या कर रहा है। टंग की इस तरह से अपनी सर्वेंट की क्लोज जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसने इसे निगलेक्ट कर दिया है। ये सोचकर ये सब कुछ सिर्फ थोड़ा सा ही है, बिकॉज टंग ऐसे भी किसी के पास ज़्यादा टाइम रहना पसंद नहीं करता है। बिकॉज टंग एक फ्री बर्ड है जिसे फ्री रहना ही पसंद है, वो किसी के आसपास ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है। तो फिर ऑफकोर्स कुछ दिनों के बाद ही टंग अपनी सर्वेंट को भी छोड़ देगा। जस्ट उस फन के लिए यूज़ कर रहा है, सिर्फ कुछ ही तो दिन है। उसके बाद टंग फिर से उसके पास खुद ही आ जाएगा, उसे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसे क्या पता था कि इस सब कुछ कितना ज़्यादा जल्दी एंड होने वाला है। टंग अपने ऑफिस रूम में कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। वहाँ पर जंगकुक भी था जो वो क्लीन कर रहा था ऑफिस रूम को। जंगकुक के जब क्लीन करना हो जाता है तब जंगकुक टंग से पूछता है, यंग मास्टर क्या मैं अब जा सकता हूँ? इस सुनकर टंग जंगकुक की तरफ अपनी सिर उठाकर देखता है। जंगकुक पूरी तरह से मैच दिखाई दे रहा था, उसकी फेस पर थोड़ा सा धूल भी लग गया था। तब इसे देखकर टंग जंगकुक से पूछता है, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? तब जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते हैं, मुझे और भी काम है मास्टर, मुझे उसके लिए भी जाना पड़ेगा। तब ये सुनकर टंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके फाइन, जाओ और जाकर शावर ले लो, और तुम्हें और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है? मैं जहाँ पर तुम्हें काम करने के लिए बोलूँगा तुम्हें वहाँ पर ही करना है और कुछ नहीं। तब जंगकुक ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और टंग ने जैसा बोला था जंगकुक जाकर जल्दी से एक शावर लेकर क्लीन होकर दिन फिर से टंग के ऑफिस में आता है। पर इस बार वो टंग के लिए आने के टाइम पर हॉट चॉकलेट भी लेकर आया था। और फिर टंग को जंगकुक जो हॉट चॉकलेट देते हुए कहता है, मास्टर ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तब टंग हॉट चॉकलेट को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में पता है कि मुझे क्या पसंद है राइट? इससे जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब टंग जंगकुक को अपने लैप पर बैठने की इशारा करता है और अपने लैप पर टैप करता है, जिससे जंगकुक तुरंत ही आकर टंग की लैप पर बैठ जाता है और टंग की नेक पर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। टंग अपनी फाइल को बंद कर देता है और फिर वो जंगकुक के वेस्ट कर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए पूछता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बनने लगे हो, क्या कुछ चाहते हो? तुम्हारी ये चाहत देखकर ही मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ मांगने वाले हो। तब इससे जंगकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। टंग इसे देखकर जंगकुक के लिप्स पर अपनी थंब को रखते हुए कहता है, इस तरह से अपने लिप्स को बाइट मत करो, तुम्हें पता है तुम इस तरह से मुझे तुम्हारी तरफ और भी ज़्यादा खींचने लगे हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहता है, क्या सच में मास्टर? तब टंग जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक जो टंग को कहता है, पर मास्टर? तब टंग पूछता है, क्या? जंगकुक टंग को कहता है, क्या मैं मेरे पेरेंट्स के घर में जा सकता हूँ? मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोनली फील हो रहा है, सब लोग घूमने के लिए गया था पर मैं ही नहीं गया था। तब ये सुनकर टंग जंगकुक की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहते हैं, कौन सी पेरेंट्स? तुम्हारी पेरेंट्स है भी? तब इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ मेरा तो पेरेंट्स है। तब टंग
जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पेरेंट्स उसे ही बुलाया जाता है जो अपने चाइल्ड्स को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें डेंजर से सेव नहीं किया है, उल्टा तुम्हारी पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हें सर्वेंट बनाकर भेज दिया है ताकि वो लोग सेफ रह सकता है। तुम समझ रहे हो ना कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर फेक कर क्या है, तो फिर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन लोगों के बारे में जितना कम सोच सके उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान होगा। तब ये सुनकर जंकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तोंग जंकुक की इस सैड फेस को देखकर जंकुक को कहता है, तुम सैड क्यों हो रहे हो? ये पूरी तरह से ठीक है कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गया है, इसी वजह से तो तुम मुझसे मिले हो। और फिर तोंग जंकुक की तरफ झुकते हुए जंकुक की जॉ लाइन पर सॉफ्टली किस करता है और फिर सोले सोले जंकुक के नेक पर किस करने लगता है। इससे जंकुक अपने आइज को टाइटली बंद कर लेता है। वो अपनी खुद की क्लोथ को टाइटली ग्रैब करके रखता है। तब जंकुक को तोंग जो अपनी डीप वॉइस में विस्पर करके पूछता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है मेरा टच? तब जंकुक इसको कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तोंग जंकुक के नेक को अपनी रंग से लिक करते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें पसंद नहीं है? तुमने मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं किया है। पर जंकुक जो हेविली ब्रीथ ले रहा था, जंकुक तोंग को फिर भी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे पसंद है। तब ये सुनकर तोंग जो स्मार्ट करता है और तोंग जंकुक के नेक पर जेंटली बाइट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या क्या पसंद है? तुमने मुझे बताया नहीं। और बताओ तुम्हें और क्या क्या पसंद आता है? क्या तुम्हें मेरी इस तरह की टच भी पसंद आता है? और फिर तोंग जो अपनी हैंड को जंकुक की बैंड स्किन साइड लेकर जाता है। तब जंकुक जो अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करता है, वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब जंकुक को तोंग जो फिर से पूछता है, क्या तुम्हें ये भी पसंद है? तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिलाने लगता है। तोंग अपने सिर उठाकर जंकुक की तरफ देखता है जो अपने आइज को टाइटली बंद करके रखा था। तब तोंग जंकुक से पूछता है, तुम आइज को क्यों बंद करके रखी हो? अपने आइज को ओपन करो मेरे लिए। पर जंकुक जो अपने आइज को ओपन नहीं करता है। तोंग दिन तुरंत ही जंकुक को अपने लैप पर से उठाते हुए उसे अपनी डेस्क पर बैठा देता है। तब जंकुक अपनी दो आइज के साथ तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंकुक को डेस्क पर बैठाते हुए उसकी तरफ झुककर अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम्हें पता है अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? ये सुनकर जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तोंग इससे स्मार्ट करता है और फिर जंकुक की तरफ झुकते हुए उसके ऊपर बाइट करते हुए कहता है, हाँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। इतना ज़्यादा इनोसेंट रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है तोंग की बातों को सुनकर। तब तोंग जो जंकुक की तरफ फिर से देखता है और वो फिर से अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम्हें पता होना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बाथरूम में किया था। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, मास्टर मुझे उस दिन बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था। तब ये सुनकर तोंग जो स्मार्ट करता है और तोंग जो स्मार्ट के साथ कहता है, पर आज तुम एंजॉय करोगे। और फिर तोंग जंकुक की तरफ फिर से झुकने लगता है और जंकुक खुद भी झुकने लगता है घबराते हुए और सोले सोले जंकुक जो तोंग की डेस्क पर ही लेट जाता है। तब तोंग इसे देखकर स्मार्ट करते हुए जंकुक के लिप्स के पास आकर जंकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए कहता है, तुम सच में आज एंजॉय करोगे और फिर तुम बार बार मुझसे इसके लिए डिमांड करोगे। और फिर जंकुक को तोंग जेंटली किस करने लगता है, उसकी लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है। तब जंकुक जो तोंग को किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब तोंग किस को ब्रेक करता है और फिर जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले जैसा सिखाया था ऐसा ही करो। और इसके साथ तोंग जो और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है और फिर से जंकुक को डीपली किस करना स्टार्ट करता है। इस पर जंकुक रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर
कुछ देर के बाद जंगकुक और तांग जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था, जैसे दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ नहीं चाहता है दोनों। दिन उसके बाद तांग जो कुछ देर के बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक नीचे से तांग की तरफ देख रहा था। तांग जो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था, स्पेशली उसकी लिप्स फ्लेवर की वजह से शाइन कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा वेट था बट जूसी लग रहा था। जंगकुक इसे देखकर तुरंत ही तांग की कॉलर को पकड़ता है और फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। इससे तांग सरप्राइज हो गया था बिकॉज जंगकुक ऐसा पर्सन नहीं था, पर तांग तो तांग था। वो फिर से जंगकुक को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और उसके साथ तांग जो सोले अपनी हैंड जंगकुक की क्लोथ के इनसाइड लेकर जाता है और जंगकुक के स्टमक पर अपने हाथ को फिराने लगता है और सोले तांग अपनी हैंड को जंगकुक की चेस्ट पर लेकर जाता है। जंगकुक की चेस्ट को मसाज करने लगता है, उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, जिससे जंगकुक जो किसके बीच में ही मौन करता है। तांग इससे जंगकुक को फिर से जोर से पिंच करता है ताकि वो फिर से जंगकुक की मौन की साउंड को सुन पाए किसके बीच में ही। फिर कुछ देर के बाद तांग जब किस को ब्रेक करता है वो जल्दबाजी में जंगकुक की क्लोथ को रिमूव करने लगता है। जंगकुक भी तांग को कुछ नहीं कहता है। जंगकुक जो हॉट चॉकलेट को लेकर आया था वो उतना ज़्यादा कोई हॉट नहीं था। तांग की नज़र उस तरफ जाता है और तांग हॉट चॉकलेट को उठा लेता है, फिर उसे एक सिप लेता है। तांग इसे लेने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो उसकी तरफ अपनी 2 आइस के साथ देख रहा था, उसके डेस्क पर लेटे हुए और हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है डेजर्ट के ऊपर चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा बेटर टेस्ट कराता है, राइट। जंगकुक जो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर दिन तांग जंगकुक के ऊपर वही चॉकलेट को सोले करके अप्लाई करता है। इससे जंगकुक जो तांग को तुरंत ही कहता है ये क्या कर रहे हो, पर तांग जो जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है और फुल चॉकलेट जंगकुक के ऊपर देने के बाद तांग जो मॉक को साइड में रख देता है और फिर तांग जो सोले जंगकुक की तरफ झुकते हुए जंगकुक के ऊपर जो चॉकलेट था उसे अपने टंग से लिक करने लगता है। जंगकुक की स्टमक से तांग स्टार्ट किया था। तांग जंगकुक की स्टमक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और फिर तांग जो जंगकुक की बेली बटन पर भी चॉकलेट को अपनी टंग से लिक कर लेता है और उस तक करने लगता है। जंगकुक जो नीचे था वो इससे अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि उसे कितना ज़्यादा गुड फील करा रहा था। तांग जंगकुक की तरफ अपने सिर उठा कर देखता है। जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तांग के फेस के आसपास चॉकलेट लगा हुआ था, उसकी नोज पर चॉकलेट लगा हुआ था, जिससे तांग फुल मेसी दिखाई दे रहा था, एकदम एक मेसी बियर की तरह जो जस्ट अभी तांग को जस्ट खा रहा है। फिर जंगकुक को तांग अपने डीप वॉइस में कहता है मैंने तुम्हें कितना बार बोला है अपने लिप्स को बाइट मत करो, मुझे तुम्हारे साउंड को सुनना है, तो फिर उससे मुझे सुनाओ। और इसके साथ तांग जो फिर से झुक जाता है और फिर से तांग जंगकुक के ऊपर की चॉकलेट को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है और सोले ऊपर चला जाता है। और उसके साथ तांग जंगकुक के निपल्स पर भी अपनी टंग से लिक करता है और उसे कभी कभी बाइट भी कर रहा था। और जंगकुक जो तांग के नीचे मौन कर रहा था, तांग जो इससे और ज़्यादा हार्डली बाइट करने लगता है और सक करने लगता है। देन सोले जंगकुक के ऊपर पूरे चॉकलेट को तांग लिक कर लेता है और तांग देन जंगकुक को स्माइल के साथ देखते हुए कहता है देखो मैं मेरे रिसर्च को कितना ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इसके ऊपर मैंने मार्क भी छोड़ दिया है ऐसे कॉम्प्लीमेंट कि ये रिसर्च कितना ज़्यादा अच्छा था। ये सुनकर जंगकुक जो ब्लश करने लगता है और अपने फेस को कवर करने की ट्राई करता है
अपने हाथों से ताओ जंगकुक के हाथ को उसके फेस पर हटाता है और कहता अभी तो स्टार्ट हुआ है, इससे ही तुम इतना ज़्यादा शर्मा रहे हो। और ताओ इसके साथ अपनी क्लॉथ को जब जंगकुक के सामने रिमूव करना स्टार्ट करता है, इससे जंगकुक जो फिर से अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और ताओ की तरफ ऊपर से नीचे तक स्कैन करके देख रहा था। ताओ बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जंगकुक इसे मना नहीं कर सकता है। फिर ताओ जंगकुक के सामने जब फुल बिना क्लोथ के था उस टाइम पर ताओ स्लोली स्लोली जंगकुक के भी क्लोथ को हटा देता है और जंगकुक के लेग्स के बीच में खड़े होकर कहता है डोंट वरी, इस बार तुम पूरी तरह से ठीक रहोगे। और इसके साथ ताओ जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंगकुक जब भी स्टिल डेस्क पर ही था, उसके लेग्स ओपन था और ताओ जो डेस्क के नीचे बैठा हुआ था एग्जैक्टली जंगकुक के लेग्स के बीच में। और फिर ताओ जो जंगकुक को बिना कुछ बोले उसके लेग्स के बीच में अपनी फेस ले जाकर जब अपने ब्रीथ को जंगकुक के ऊपर छोड़ता है, जंगकुक ताओ की ऑर्डर के वो अपने स्टमक में फिर से बटरफ्लाई फील करता है। उसकी होल बॉडी में गुस्बाम आ गया था, एक अजीब सा फीलिंग था, पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रहा था। प्लस वो अभी भी अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, जो उसे अपने स्टमक में गुदगुदी फील हो रहा था। तब ताओ जब सॉफ्टली अपनी टंग से जंगकुक करता है, इससे जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो तुरंत अपने लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, बट ताओ जो जंगकुक के दोनों लेग्स को पकड़ कर रखता है और उसे क्लोज नहीं करने देता है। ताओ अपने टंग्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है एंड जेंटली बाइट भी कर रहा था, जिसकी रिस्पॉन्स जंगकुक कर रहा था। कभी कभार जंगकुक मौन कर रहा था, कभी कभार जोर से चिल्ला रहा था और कभी कभार वो ताओ को रिक्वेस्ट कर रहा था कि ताओ और ज़्यादा एग्रेसिवली से कंटिन्यू करें। उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ताओ कैसे अब जंगकुक की बातों को टाल सकता है, और ताओ ऐसा ही कर रहा था, एग्रेसिवली जंगकुक को सक कर रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक जब ताओ की माउथ में खुद को रिलीज करता है, इससे ताओ जो जंगकुक की फुल काम को लिक कर लेता है और उसे ड्रिंक करके ताओ जंगकुक के लेग्स के बीच में सूट कर जंगकुक की तरफ देखता है और स्मार्ट के साथ कहता है देखो इस बार तुमने इसे फुल एंजॉय किया है राइट। तब जंगकुक जो इससे हमें अपने सिर लाता है, उसके फेस स्वेट से भर गया था, वो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब ताओ जंगकुक को कहता है अब मेरा भी बारी है कि तुम मुझे भी सेटिस्फाइड करो। और जंगकुक को ताओ जो बिना कुछ बोले स्लोली फिर से जंगकुक की लेग्स के बीच में स्टैंड हो जाता है। तब जंगकुक जो अपने अगेंस्ट ताओ की पार्ट को फिल कर रहा था, तब जंगकुक जो ताओ को कुछ कहता है उसके पहले ही ताओ जो स्लोली जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। इससे जंगकुक को पेनफुल होता है, पर जंगकुक को अब पता था कि ये पेन जल्दी ही चला जाएगा और उसे सिर्फ इंतज़ार करना है। और ताओ को देखकर जंगकुक जो खुद को काम डाउन कराने की ट्राई करता है, अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके खुद को शांत रखने की ट्राई करता है। ताओ भी जंगकुक की तरफ भी देख रहा था। ताओ भी जंगकुक को कहते शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ताओ जो इसके साथ जंगकुक के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड करते हुए कुछ देर तक वेट करता है जंगकुक को खुद को मना लेने के लिए, और उसके बाद ताओ मूव करने लगता है और ताओ जंगकुक के वेस्ट को पकड़ते हुए खुद को इनसाइड एंड आउटसाइड पुश करने लगता है। वो उसके साथ ग्राउंड कर रहा था। ताओ के ऑफिस रूम पूरी तरह से स्किन की क्लैपिंग के साउंड से भर जाता है और उसके साथ ताओ और जंगकुक की मॉन और ग्राउंड के साउंड से भी भर गया था। कुछ देर के बाद ताओ जो जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है आज भी मैं तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब करूँगा, जिस तरह से मैंने पहली बार किया था। तुम जस्ट अमेजिंग हो, तुम जस्ट मेरे अंदर के मॉन्स्टर को जगा देते हो। और ताओ ये कहने के बाद जंगकुक के इनसाइड खुद को हार्डली पुश करते हुए खुद को रिलीज कर देता है जंगकुक के इनसाइड। जंगकुक भी जो सेकेंड टाइम की तरह खुद को रिलीज किया था। ताओ जो उसके बाद जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो हेविली ब्रीथ लेने लगता है और जंगकुक की तरफ झुक गया था।
और जंगकुक को इस बार लिप्स पर एक जेंटल किस करता है और फिर कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही हेबली ब्रीथ ले रहा था। कुछ देर के बाद तोंग की ब्रीथ जब नॉर्मल हो जाता है, तोंग जंगकुक को ऐसे ही लेकर अपने ऑफिस रूम में जो लाइब्रेरी था वहाँ पर चला जाता है और जंगकुक को फ्लोर पर लेटा देता है। और उसके बाद तोंग जो बिना कोई इंतजार किए फिर से जंगकुक के इनसाइड खुद को मूव करने लगता है और इस बार वो फिर से पहले की तरह ही फर्स्ट था, शायद इस बार पहले से ज़्यादा था। जंगकुक जो फिर से मॉर्न करने लगता है। जंगकुक तोंग की बैक पर अपनी नेल की क्रैशेस देने लगता है और जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यस मास्टर, ऐसे ही और ज़्यादा डीप मास्टर। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक को तुरंत ही अपनी डीप वॉइस में कहता है कि हाँ, मेरी लिटिल स्लेव जैसा चाहता है ऐसा ही करेगा मास्टर आज पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। पर उन दोनों की मोमेंट डोर नॉक की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। बाहर से डोर पर जब नॉक होने लगता है उस टाइम पर भी तोंग और जंगकुक जो स्टिल कॉन्टिन्यूसली इंटिमेट हो रहा था, पर डोर पर नॉक होना बंद नहीं हो रहा था। बाहर से तोंग की फियोंसे कहता है, तेरी दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो ऑफिस रूम में, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। पर तोंग तो यहाँ पर बिजी था। तोंग अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, उल्टा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक के इनसाइड खुद को रिलीज करता है। तब तोंग देन जंगकुक को छोड़ देता है और फिर तोंग जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनता है। जंगकुक जो स्टिल फ्लोर पर लेटा हुआ था उसकी लेग शेक कर रहा था। तोंग जब जंगकुक को छोड़कर गया तो उस टाइम पर लिटरली जंगकुक अपनी लेग्स को फील भी नहीं कर पा रहा था। तोंग उठकर जाने के बाद जब डोर को ओपन करता है तब उसकी फियोंसे ऑफिस रूम के अंदर आने की ट्राई करता है, पर तोंग उसकी हैंड को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर लेकर आता है और तोंग उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तोंग की फियोंसे पूछता है, तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम इस तरह से मैस क्यों हो, अंदर कौन है। इससे तोंग ऑफिस रूम के डोर को बंद करता है और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करते हुए कहते हैं, तुम्हारी जानने की बात नहीं है, सो जस्ट शट अप। तब ये सुनकर तोंग की फियोंसे कहते, तुम मुझे चुप नहीं करा सकते हो, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तब तोंग कहता है, मैं तुम्हें इस बात के लिए कोई भी आंसर करने के लिए मजबूर नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम दोनों के बीच में जस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, हम लोग जस्ट ओपन रिलेशनशिप में हैं। मैं किसी के साथ रह सकता हूँ जिसके साथ मेरा मर्जी हो और तुम भी किसी के साथ रह सकते हो, ये पूरी तरह से फाइन है। तुम यहाँ पर जेलस बनने की बिल्कुल भी ड्रामा मत दिखाना या तो कोई भी राइट्स दिखाने की भी ट्राई मत करना। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, सब कुछ क्लियर कर दिया था, पर जबकि तुम्हें समझ में नहीं आया है तो फिर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो प्लीज़ मुझे इस बारे में बिल्कुल भी तुम ज्ञान देने के लिए मत आना। तब ये सुनकर तोंग की फियोंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तोंग को जोर से स्लैप मारता है। तब तोंग को इससे गुस्सा आ जाता है और तोंग गुस्से में जो उसे स्लैप मारने के लिए खुद भी रेडी था, पर तोंग उसे सिर्फ वार्निंग करता है कि दोबारा से अगर तुमने ऐसा किया तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें मार कर इस तरह से हालत करूँगी कि तुम दोबारा से मेरे सामने आने की भी हिम्मत नहीं करोगे। ये सुनकर तोंग की फियोंसे तोंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है, तुमने मुझे क्या सोच कर रखा है कि मैं चुप रहूँगा, तुम मुझे चुप नहीं करा सकते हो। तब तोंग कहता है, यहाँ पर किस काम के लाए हो, सिर्फ मुझे इतना बताओ, वरना तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर को कॉल करके इस बारे में बताऊँ। तब ये सुनकर तोंग की फियोंसे सिर्फ गुस्से से तोंग की तरफ देखने लगता है और तोंग उसे फिर से याद दिलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना भी किया था और जब कि आ ही गए हो तो फिर अब जल्दी से बताओ। तब तोंग की फियोंसे तोंग को गुस्से से उसकी दूसरी हैंड में जो फाइल था वो तोंग को पकड़ा देता है और कहता है, ये डैड ने तुम्हें देने के लिए बोला था, इसे जल्दी से कंप्लीट करो और जिसके साथ भी हो उसे यहाँ से जल्दी से जाने के लिए बोलो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब तोंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है,
अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे मेरी पर्सनल स्पेस बहुत ही पसंद है और मैं इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। आई होप कि तुम इससे जानते हो। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब तोंग की फियांसे सिर्फ गुस्से से तोंग की तरफ देखता है और कहते शादी तक इंतज़ार करो। तब तोंग कहता है इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट आउट। तब तोंग की फियांसे गुस्से से वहाँ से चला जाता है। देन तोंग जब फिर से अपने ऑफिस रूम के अंदर एंट्री करता है, देखता है कि जंगकुक जो बैठने की ट्राई कर रहा था बट स्टिल वो पेन में था, जो बेचारा बैठ भी नहीं पा रहा था। इसे देखकर तोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को हेल्प करता है और फिर तोंग जंगकुक से पूछता है तुम क्या फ्रेश होना चाहते हो। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग देन जल्दी से जंगकुक को कुछ क्लॉथ पहनाता है और फिर जल्दी से उसे लेकर जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है। तोंग उसे क्लीन कर देता है और फिर तोंग जंगकुक को बाथरूम से बाहर आने में भी हेल्प करता है और उससे कहते तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है तो फिर मैं अब शायद तुम्हारे साथ मिलने के लिए टाइम नहीं पाऊँगा। और फिर तोंग जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है और तोंग अपने ऑफिस रूम में जाने के पहले सर्वेंट को कहता है कि रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर दे। तब सर्वेंट हाँ कह देता है और रूम को दिन पूरी तरह से क्लीन कर देता है, पर उसके साथ कुछ पिक उठाकर तोंग की फियांसे को भी भेज देता है। जिसे देखने के बाद तोंग की फियांसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में सिर्फ अपने दांत को पीसने लगता है। उसे पता था कि तोंग किसके साथ था, पर वो कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज पहले तो पता नहीं तोंग उसके आसपास हमेशा अपनी कोई ना कोई गार्ड को लगा कर रखता है और तोंग के घर के अंदर वो तो कुछ तो कर नहीं सकता है बिकॉज वो तो घर के अंदर जा ही नहीं सकता है। वो इस वजह से जंगकुक को हार्ट करने के लिए कुछ और बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ तोंग जो अपने रूम में बैठकर उस फाइल को चेक कर रहा था, इससे तोंग की फियांसे ने तोंग को दिया था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।